बच्चों, आज जो सरकारी स्कूल में जो फाइनल परीक्षा हुआ विज्ञान का, उसी का यह क्वेश्चन आंसर हम लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं। रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा रहता है उत्तर दक्षिण दिशा में। श्याम अपने वर्ग कक्ष में स्विच से चिंगारी निकालते देखता है, उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर ग हो जाएगा, अपने शिक्षक को कहना चाहिए। फिर चौथा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? इसमें आप रुई भरिए, ये सही आंसर है। पांचवा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत सेल में रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, पहला हो गया। ख का, किसी साइकिल के पहिए की गति वर्तुल गति होती है। ग का देखिए, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। घ है, धागा रेशा से बनता है। अब देखिए यहाँ पर छठा, टॉर्च के बल्ब में, इसमें देखिए सही या गलत का निशान लगाना है, ठीक है ना, लिखना है। टॉर्च के बल्ब में तंतु के भंग रहने पर भी बल्ब दीप्त होता है, ये आपका गलत है, इसमें गलत का चिन्ह लगाना है, गलत लिखना है इसमें आपको। ख है, प्रतिबिंब हमेशा काली होते हैं, ये भी गलत है, प्रतिबिंब हमेशा काली नहीं होता है, प्रतिबिंब हमेशा रंगीन भी हो सकता है। वह पदार्थ, ग है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है, ये आपका सही है। घ, घड़ी को जलाना एक लकड़ी को जलाना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये आपका गलत है, क्योंकि लकड़ी जब जलाएगा राख बनेगा तो उसका दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते हैं। सातवां प्रश्न है, मिलान करना है। तो 1 किलोमीटर है, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। संश्लेषित रेशे दूसरा है। ख है, ख का आपका नायलॉन हो जाएगा, ये आपका संश्लेषित रेशे है। और ग है, विद्युत चालक तांबा है, ये आपका हो जाएगा इसमें। और घ है, चुंबकीय पदार्थ, तो ये आपका निकेल है, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सब चुंबकीय पदार्थ होता है। अब उसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए 8वां, ये सब हम देखते हैं 8वां से 12 तक। पहले तो 8वां से 12 तक यहाँ है। पहला प्रश्न है, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होता है? तो 8वां का उत्तर यहाँ देखिए, रुई पादप के फूलों से प्राप्त होता है तथा जूट तने से प्राप्त होता है। 9वां प्रश्न है, मानस की लंबाई 1.55 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो 9वां का उत्तर यहाँ देखिए, मानस की लंबाई बराबर 1.55 मीटर है, ठीक है। तो पहला उत्तर है, चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 1.55 मीटर बराबर 1.55 गुने 100 हो जाएगा और बराबर में 155 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब इसको मिलीमीटर में बदलते हैं। तो 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है, इसलिए 1.55 मीटर बराबर 1.55 गुना 1000 होगा। यहाँ पर आपका आंसर देख लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद 10वां प्रश्न है, प्रकाश कैसे गमन करता है? तो 10वां का उत्तर है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद 11 है, बर्फ पिघलकर जल बनता है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो 11 का देखिए, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। 12 प्रश्न है, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं? तो इसका उत्तर है, रबड़ विद्युत का कुचालक है, इससे मिस्त्री को करंट नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसलिए मिस्त्री छूट गया है, रबड़ के दस्ताने पहनता है, कभी कभी छूट जाता है। 12 हो गया। इसके बाद 13 प्रश्न है, 13 किधर गया, 13 हाँ, देखिए सी है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो 13 से 16 तक, 13 से 17 तक हम यहाँ पर बना है, देख लीजिए। किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गति की समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। स्पीड में पढ़ दे रहे हैं। समानताएं, दोनों की गति वर्तुल गति है। असमानताएं, साइकिल के पहिए वर्तुल गति के साथ साथ सरल रेखीय गति भी करता है और आगे बढ़ता रहता है, परंतु छत का पंखा अपना स्थान नहीं बदलता है। 14 प्रश्न है, विद्युत चालक और विद्युत रोधी क्या होते हैं? उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है। तो देखिए, पहले विद्युत चालक को समझते हैं। वैसे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा प्रभावित होने देते हैं विद्युत चालक कहलाते हैं। अब विद्युत रोधी, वैसे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होने देते हैं विद्युत रोधी कहलाते हैं। 16 प्रश्न है, रेशों से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। 15 प्रश्न है, रेशों से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। 15 का उत्तर देखिए, रेशे से सूत या धागा तैयार करने की विधि को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे की खींच कर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए व्यवहार किए जाने वाले सबसे सरल उपकरण
कली है, हस्तकली है। छठा, अरे 16वां प्रश्न, बैलगाड़ी के पहिए के ऊपर लोहे का रिम किस प्रकार चढ़ाया जाता है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है। 16 देखिए, लोहे का रिम पहिए के घेरे से छोटा बनाया जाता है। आप यहाँ देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, उतार लीजिए। ये 16 प्रश्न उत्तर है। और 17वां है चुंबक के गुण, तो चुंबक के गुण यहाँ 17वां का आंसर देख लीजिए। अब 18 प्रश्न देखिए, इसको हम बनाए हैं। चुंबक के ध्रुव का क्या अर्थ है, या एक नाल चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं, चित्र के द्वारा दर्शाना है। तो यहाँ देखिए 18 का उत्तर यहाँ पर है, इस पर यहाँ देख लीजिए। फिर 19 है, इसको हम अथवा वाला बनाए हैं। एक विद्युत सेल और बल्ब का उपयोग करके विद्युत परिपथ का आरेख बनाए हैं। तो यहाँ देखिए यह आपका 19 का आंसर है। तो इस प्रकार यह समाप्त होता है वीडियो। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं, हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।